क्या आप जीविका से जुड़े हुए हैं और आप लोकोस के बारे में जानना चाहते हैं? यह क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है और यह कैसे कार्य करता है? तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम इसी के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं संसारिक ज्ञान अर्जन। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं लोकोस है क्या। स्वयं सहायता समूहों और संघों के लिए एकीकृत समाधान है। SRLM या NRLM के डाटा अद्यतन एवं सत्यापन का एकलौता माध्यम है। वित्तीय संस्थानों, सेवा प्रदाताओं और अन्य विभागों के साथ जानकारी साझा करने का माध्यम है। स्वयं सहायता समूहों और संघों के लिए एकीकृत समाधान, जहां सदस्यों का पंजीकरण, CBO का निर्माण और उनसे संबंधित जानकारी को सही कैप्चर किया जाता है। यहां उपस्थिति, बचत, ऋण वितरण, ऋण वापसी इत्यादि वित्तीय एवं प्रबंधकीय जानकारी का संधारण किया जा सकता है, जो संस्थान के प्रबंधन और संचालन में सहायक है। वर्तमान NRLM या SRLM के एप्लीकेशन से मिलता जुलता इंटरफेस है। यहाँ सदस्य तथा CBO अपना डाटा इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। SRLM या NRLM के डाटा अद्यतन एवं सत्यापन का एकलौता माध्यम है। यहाँ डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाटा की सहायता से उनका विस्तृत विश्लेषण चार्ट एवं स्थानीय मानचित्र के माध्यम से किया जा सकता है। यहाँ डेटा में ड्रिल डाउन की सुविधा भी है। यहाँ स्वयं सहायता समूह तथा अन्य CBO के सदस्यों के आजीविका एवं अन्य व्यक्तिगत उद्यम की निगरानी भी की जा सकती है। यह एप्लीकेशन विभिन्न प्रकार के योजना बनाने, किसी भी प्रकार की समस्या पर तत्काल कार्रवाई करने और सुधार करने में सहायक है। वित्तीय संस्थानों, सेवा प्रदाताओं और अन्य विभागों के साथ जानकारी साझा करने का माध्यम है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी योग्य परिवार के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ऋण, बीमा और अन्य भुगतान सेवाओं का किफ़ायती मूल्यों पर सभी तक पहुंचाना स्वयं सहायता समूह के आपूर्ति श्रृंखला के विस्तार एवं ज़्यादा बड़े बाजार तक पहुंच में सहायक है। तो ये 3 प्रकार की संधारण एवं जानकारियाँ हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि लोकोस कितना महत्वपूर्ण है। आइए अब हम जानते हैं कि लोकोस की मुख्य विशेषताएं के बारे में। इसकी विशेषताएं इस प्रकार से है। यहाँ प्रोफाइल डाटा सीधा NRLM के MIS से हस्तांतरित होता है। यहाँ डेटाबेस में पुनः जाने की आवश्यकता नहीं है। यह NRLM के MIS से जुड़ा है। यहाँ पूरे राज्य के स्वयं सहायता समूह बैठकों को डिजिटलाइज करने की सुविधा है। यहाँ वेब आधारित एप्लीकेशन के साथ साथ एंड्रॉयड एप्लीकेशन की भी सुविधा है, जहाँ इसे राज्य एवं जिला स्तर पर वेब आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से तथा लेखापाल इसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन की मदद से इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ डाटा तैयार करने और चेक करने दोनों की व्यवस्था है। यहाँ डैशबोर्ड पर विश्लेषणात्मक एवं अन्य रिपोर्ट भी उपलब्ध है। अन्य सुविधा जैसे eKYC, डेटा के डुप्लीकेशन पर रोक और सभी सूचनाओं को एक ही जगह रिकॉर्ड करने की व्यवस्था है। आइए अब हम जानते हैं लोकोस एप्लीकेशन कितने प्रकार का होता है। लोकोस एप्लीकेशन 2 प्रकार का होता है। पहला वेब बेस्ड एप्लीकेशन, दूसरा एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन में 5 तरह के कार्य होते हैं: यूजर मैनेजमेंट, CBO मैपिंग, अप्रूवल या डीडुप्लीकेशन, CBOज जियोग्राफी चेंज, स्टेटस एंड मॉनिटरिंग। इसमें यूजर मैनेजमेंट और CBO मैपिंग वन टाइम एक्टिविटी है। इसे एक ही बार एंट्री किया जा सकता है। उसमें एंट्री करने के बाद कुछ भी परिवर्तन बाद में नहीं किया जा सकेगा। एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन में 2 तरह के कार्य किए जाएंगे। पहला
प्रोफाइल एंट्री, दूसरा मीटिंग एंड ट्रांजैक्शन। इसमें प्रोफाइल एंट्री वन टाइम एक्टिविटी होगा। इसमें प्रोफाइल जिसका भी एंट्री किया जाएगा, सदस्य, एसएचजी, वीओ या सीएलएफ, किसी का भी प्रोफाइल एंट्री जब किया जाएगा तो वो एक ही बार किया जा सकेगा। एक बार एंट्री करने के पश्चात उसमें कुछ भी सुधार नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें सही डिटेल्स भरना अनिवार्य है। इसके अलावे वेब बेस्ड एप्लीकेशन में अप्रूवल या डुप्लीकेशन, सीबीओज, जियोग्राफी चेंज, स्टेटस या मॉनिटरिंग, ये डेली रिपीट एक्टिविटी है, अर्थात इसमें प्रतिदिन एंट्री किया जाएगा और समय आने पर उस परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलाव भी किया जा सकेगा। एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन में मीटिंग एंड ट्रांजैक्शन ये डेली एंट्री एक्टिविटी है, अर्थात इसमें प्रतिदिन एंट्री होना है और मीटिंग होना है। आइए अब हम विस्तृत कार्य योजना को समझते हैं। राष्ट्रीय जो है वो राज्य का आईडी क्रिएट करता है, राज्य फिर जिला का आईडी क्रिएट करता है, जिला ब्लॉक एडमिन का आईडी क्रिएट करता है, ब्लॉक एडमिन के साथ ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का भी आईडी क्रिएट करते हैं, अर्थात जिला जो है 2 आईडी क्रिएट करेंगे, एक ब्लॉक एडमिन का और दूसरा ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का। ब्लॉक एडमिन एसएचजी बुककीपर, वीओ बुककीपर और सीएलएफ बुककीपर का आईडी क्रिएट करेगा। एक बात हम ध्यान रखेंगे, बिहार में जो सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर है उसे एसएचजी बुककीपर ही कहते हैं। इसके बाद जो है ब्लॉक एडमिन समूह, वीओ एवं सीएलएफ के बुककीपर से संबंधित समूह, वीओ और सीएलएफ को मैप करेंगे, अर्थात वो सीएम जो है अर्थात एसएचजी बुककीपर जो समूह को देखते हैं उनके आईडी पर वो समूह को ऐड कर देंगे ताकि वो उसके मोबाइल में दिखने लगेगा। उसी प्रकार वीओ बुककीपर जो वीओ को देखते हैं उन्हें उस वीओ से मैप कर देंगे ताकि उनके आईडी पर उनसे संबंधित वीओ दिखने लगेगा। उसी प्रकार सीएलएफ बुककीपर से संबंधित जो सीएलएफ है उसे मैप कर देने के बाद उनके आईडी पे वो जो सीएलएफ में है वो सीएलएफ उसके आईडी पर दिखने लगेगा। ब्लॉक एडमिन के द्वारा जब एसएचजी बुककीपर, वीओ बुककीपर एवं सीएलएफ बुककीपर से संबंधित एसएचजी, वीओ एवं सीएलएफ को मैप किया जाता है तो इसके बाद जब एसएचजी बुककीपर, वीओ बुककीपर, सीएलएफ बुककीपर अपने मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जब पहली बार लॉगिन करते हैं तो उन्हें समूह, वीओ, सीएलएफ को डाउनलोड करना पड़ता है। सिंक्रोनाइजेशन में जाकर वहां पर मास्टर डाटा एंड कंप्लीट डाटा को डाउनलोड करने के बाद मैप किए गए सीबीओज उसमें दिखने लगेगा। इसके बाद एसएचजी बुककीपर, वीओ बुककीपर एवं सीएलएफ बुककीपर छूटे हुए समूह को जोड़ सकते हैं, अर्थात उसी प्रकार वीओ जोड़ सकते हैं, सीएलएफ जोड़ सकते हैं, जो कि उसमें अगर यदि नहीं दिखता हो तो। इसके बाद समूह एवं सदस्य प्रोफाइल अपडेट किया जाता है। एसएचजी बुककीपर समूह का एवं वीओ बुककीपर वीओ का, सीएलएफ बुककीपर सीएलएफ का प्रोफाइल एंट्री करेंगे। इसके बाद समूह, वीओ, सीएलएफ का जब एंट्री कंप्लीट हो जाएगा तो उसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यदि सही रहेगा तो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के पास ये अधिकार रहता है अनुमति देने का एवं अस्वीकार करने का। यदि सही पाए जाने पर ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के द्वारा अनुमति दे देते हैं, तब एसएचजी बुककीपर, वीओ बुककीपर एवं सीएलएफ बुककीपर के द्वारा अनुमति की स्थिति डाउनलोड करना पड़ता है। यदि स्थिति में अप्रूव्ड हो जाने के बाद अपना बैठक एवं ट्रांजैक्शन शुरू कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कौन सा कार्य किनके द्वारा किया जाएगा। यूजर मैनेजमेंट में जो है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का काम केवल रहेगा। एसएचजी, वीओ, सीएलएफ बुककीपर ये तीनों बुककीपर का कोई काम यूजर मैनेजमेंट में नहीं है। तो आइए जानते हैं यूजर मैनेजमेंट में स्टेट का क्या काम है। स्टेट एडमिन का काम डिस्ट्रिक्ट एडमिन को बनाना है। डिस्ट्रिक्ट एडमिन का काम ब्लॉक एडमिन और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का आईडी क्रिएट करना है। ब्लॉक एडमिन का काम एसएचजी, वीओ, सीएलएफ ये तीनों बुककीपर का आईडी क्रिएट करना है।
अब आइए जानते हैं एसएचजी मैपिंग अर्थात सीबीओज मैपिंग में किसका किसका काम है। सीबीओज मैपिंग का काम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एसएचजी बुककीपर, वीओ बुककीपर, सीएलएफ बुककीपर, ये जो है पांचों का कोई काम नहीं है। केवल सीबीओज मैपिंग में ब्लॉक एडमिन का ही काम है। ब्लॉक एडमिन संबंधित एसएचजी बुककीपर, वीओ बुककीपर एवं सीएलएफ बुककीपर जो अपने एसएचजी, वीओ, सीएलएफ देखते हैं उन्हें उनके आईडी पर मैप अर्थात जोड़ देते हैं। यही सीबीओज मैपिंग कहलाता है। आइए अब हम जानते हैं अप्रूवल या रिजेक्शन का कार्य किसका रहेगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिन, स्टेट एडमिन, एसएचजी बुककीपर, वीओ बुककीपर एवं सीएलएफ बुककीपर, ये पांचों का कार्य इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें केवल ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का ही काम है। जब एसएचजी बुककीपर, वीओ बुककीपर एवं सीएलएफ बुककीपर सही प्रोफाइल एंट्री एवं सारा चीज़ ट्रांजेक्शन जितना भी उनके द्वारा किया जाएगा वो सारा अगर सही पाया जाएगा तो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के द्वारा उसे अप्रूव्ड किया जाएगा। यदि सही एंट्री नहीं होता है तो उसे रिजेक्ट कर देंगे। अब आइए जानते हैं एसएचजी, वीओ, सीएलएफ का प्रोफाइल एंट्री किनके द्वारा किया जाएगा। इसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक ये तीनों का कोई भी काम नहीं है। एसएचजी बुककीपर एसएचजी से संबंधित सदस्य एवं एसएचजी का प्रोफाइल एंट्री करेंगे। उसी प्रकार वीओ बुककीपर जो है वीओ का प्रोफाइल एंट्री करेंगे। सीएलएफ बुककीपर जो है सीएलएफ का प्रोफाइल एंट्री करेंगे एवं उसे अपलोड करेंगे। आइए अब हम जानते हैं ट्रांजेक्शन एंट्री किनके द्वारा किया जाएगा। ट्रांजेक्शन एंट्री में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक ये तीनों का कोई काम नहीं है। इसमें एसएचजी बुककीपर के द्वारा एसएचजी का मीटिंग अर्थात बैठक किया जाएगा और बैठक में जो ट्रांजेक्शन होगा उसे एंट्री करेंगे। वीओ बुककीपर के द्वारा वीओ का मीटिंग किया जाएगा एवं उसमें जो ट्रांजेक्शन होता है उसे एंट्री करेंगे। सीएलएफ बुककीपर के द्वारा सीएलएफ का मीटिंग करेंगे एवं उसमें जो ट्रांजेक्शन होगा उसे एंट्री करेंगे। अप्रूवल का काम किसका रहेगा। अप्रूवल का काम जो है इसमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का कोई काम नहीं है। साथ ही साथ एसएचजी बुककीपर का भी कोई काम नहीं है अप्रूवल में। अप्रूवल में केवल काम है ब्लॉक का और वीओ बुककीपर का और सीएलएफ बुककीपर का। ब्लॉक सीएलएफ बुककीपर के द्वारा जो ट्रांजेक्शन का एंट्री किया जाएगा उसे अप्रूव करेंगे यदि सही पाया जाएगा तो। उसी प्रकार वीओ बुककीपर जो है एसएचजी का ट्रांजेक्शन को अप्रूव करेंगे सही पाए जाने पर। उसी प्रकार सीएलएफ बुककीपर जो है वीओ के द्वारा अर्थात वीओ बुककीपर के द्वारा जो ट्रांजेक्शन का एंट्री किया जाएगा यदि वो सही पाया जाएगा तो सीएलएफ बुककीपर उसे अप्रूव करेंगे। तो हमने इसे अच्छी प्रकार से समझ लिया है। आइए अब हम जानते हैं इसकी रणनीति क्या होगी अर्थात इसका कार्यान्वयन की रणनीति क्या होगी। सबसे पहले जो है इसका ट्रेनिंग होगा। सभी को प्रॉपरली ट्रेनिंग दिया जाएगा। एसएचजी बुककीपर को, वीओ बुककीपर को, सीएलएफ बुककीपर को एवं ब्लॉक एडमिन जितना भी इसमें मतलब कार्यरत है, डिस्ट्रिक्ट एडमिन, स्टेट एडमिन, सबको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग देने के बाद उसे पूरा जो है समझाया जाएगा कि ये किस प्रकार से कार्य होना है और कौन सा कार्य किनके द्वारा किया जाना है, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले जाना है। उसे जान जाने के बाद ही इस पे कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ इसका ट्रेनिंग ऐप भी लॉन्च किया गया है ताकि ओरिजिनल जो लाइव एप्लीकेशन है उसमें कोई त्रुटि ना हो। ट्रेनिंग एप्लीकेशन भी लाइव एप्लीकेशन की तरह ही कार्य करता है, तो उसमें यदि कुछ त्रुटि हो तो उसे सुधारा जा सकता है। ट्रेनिंग में राज्य स्तर पर प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षणों का एक समूह तैयार किया जाएगा। ट्रेनिंग इन तैयार किए गए प्रशिक्षणों द्वारा लेखापाल को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुछ समय एक लेटर निकला था जो कि सभी लगभग 2 से 3 ज़िले का एक समूह बनाया गया था। किसी एक बैच या 2 बैच, एक ज़िले में 6 ज़िले को बैच बनाया गया था, जो कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से बैच बनाया गया था ट्रेनिंग का। इन सभी को ट्रेनिंग देने के पश्चात जो है यूज़र मैनेजमेंट का काम होता है। अर्थात अभी सब तो जान गए, ट्रेनिंग एप्लीकेशन के द्वारा उसमें प्रैक्टिस भी कर लिए, तो अब जो है उसका यूज़र मैनेजमेंट के तहत उसका आईडी क्रिएट करके सभी
कार्य शुरू करेंगे। राज्य स्तर पर ब्लॉक एडमिन और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का यूजर आईडी तैयार किया जाएगा। ब्लॉक एडमिन के द्वारा लेखापाल का यूजर आईडी तैयार किया जाएगा। इसमें से आपसे कुछ डिटेल का फॉर्म भी भरवाया जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। समूह ग्राम संगठन संकुल संघ को जोड़ना। सीसी या एसी की मदद से समूह ग्राम संगठन और संकुल संघ के संदर्भ में जानकारी इस फॉर्मेट में जमा किया जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर फॉर्मेट को देख सकते हैं। समूह ग्राम संगठन संकुल संघ की मैपिंग किया जाएगा, जो कि अभी हमने ऊपर समझ लिया है। इसके बाद प्रोफाइल की एंट्री किया जाएगा। प्रोफाइल एंट्री में समूह बैठक, ग्राम संगठन संकुल संघ के साथ बैठक, नए समूह या सदस्य की प्रोफाइल एंट्री, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर एसी या सीसी के पास इस प्रोफाइल एंट्री को अनुमोदन के लिए भेजना। आइए एप्लीकेशन में किस प्रकार से काम होगा। सबसे पहले जो है यूजर मैनेजमेंट का काम होगा, उसके बाद सीबीओज मैपिंग का काम होगा, इसके बाद एसएचजी प्रोफाइल एंट्री का काम होगा, इसके बाद अप्रूवल या रिजेक्शन ऑफ सीबीओज प्रोफाइल। सीबीओज प्रोफाइल को अप्रूव्ड या रिजेक्ट किया जाएगा। वीओ का प्रोफाइल एंट्री किया जाएगा, उसके बाद सीएलएफ का प्रोफाइल एंट्री किया जाएगा। आइए अब हम कुछ डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है इसको भरने के लिए उसके बारे में जानते हैं। सदस्य प्रोफाइल के एंट्री के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वह इस प्रकार से है। जन्म तिथि, ज्वाइनिंग डेट, माँ पिता पति का नाम, मोबाइल नंबर, पूरा पता, श्रेणी, जाति, शिक्षा, बीमा, आजीविका अर्थात सदस्य के द्वारा कौन सा कार्य करते हैं या सदस्य का घर किस कार्य से चलता है, एनआरएलएम, एमआईएस आईडी, पद नाम अर्थात वो सदस्य है या अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सीएम, बीके जो भी हो वो पद को उसमें लिखना अनिवार्य है। इन दस्तावेज़ों को अपलोड करना है। सदस्य की फ़ोटो, अनुमति फार्म अर्थात ये सारा जो हम भर रहे हैं उसके लिए तो अनुमति फार्म भरना ज़रूरी है। बैंक पासबुक प्रथम पृष्ठ जिसमें अकाउंट नंबर लिखा हुआ रहता है, आधार की फ़ोटो, इतना डॉक्यूमेंट रहना अनिवार्य है सदस्य प्रोफाइल एंट्री के लिए। आइए अब हम जानते हैं समूह प्रोफाइल एंट्री के लिए हमें कौन कौन सी डाटा का रिक्वायरमेंट है। गठन तिथि, तो आपके जब रजिस्टर होगा समूह का तो उसके शुरुआत में देखिएगा उसमें गठन तिथि लिखा होगा जब समूह बनता है। उसके बाद पंचायत, गांव का नाम, आजीविका, समूह का आजीविका क्या है, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जो है जब सदस्य का प्रोफाइल एंट्री होता है उसी समय पद जब चुने होंगे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तो उन तीनों का मोबाइल नंबर वहाँ पे ऑटोमेटिक दिखने लगता है। यदि सदस्य एंट्री के समय मोबाइल नंबर नहीं दिए होंगे तो वहाँ नहीं दिखेगा। एनआरएलएम, एमआईएस आईडी, हस्ताक्षरकर्ता की विवरणी, वही अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, इन दस्तावेजों को अपलोड करना है। बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ अर्थात समूह का पासबुक का प्रथम पृष्ठ अपलोड करना है। संकल्प की प्रतिलिपि अर्थात उसमें एक आपको फॉर्मेट दिया जाएगा समूह का, उसमें भर के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का सिग्नेचर करके उस फॉर्मेट का फ़ोटो खींच के इसमें अपलोड करना है। आइए अब हम जानते हैं ग्राम संगठन प्रोफाइल एंट्री के लिए किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत है। इसमें जो एंट्री करने के लिए है, पहला पूरा पता, गठन तिथि, संकल्प की प्रतिलिपि, एक फॉर्मेट आपको दिया जाएगा उसमें वीओ के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का सिग्नेचर होना चाहिए और उसका फ़ोटो खींच के संकल्प की प्रतिलिपि उसे ही माना जाता है, आप उसे अपलोड कर देंगे। वीओ द्वारा जुड़े समूहों का लिस्ट अर्थात वीओ में जो समूह जुड़ा हुआ है उसका आपके पास लिस्ट रहना चाहिए कि हाँ ये समूह इसमें इस वीओ में जुड़ा हुआ है, उसका भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेंगे। इसमें 1 EC 3 सिग्नेचरी नेम फ्रॉम एसएचजी, कम से कम आपको एक EC मेंबर जो है इसके एंट्री के लिए ज़रूरत रहेगा और 3 सिग्नेचरी अर्थात अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। रजिस्ट्रेशन यदि वीओ का हुआ रहेगा तो इसे भरना है, नहीं तो इसे छोड़ देना है। मोबाइल नंबर जब आप सदस्य का प्रोफाइल एंट्री करते हैं तो वो वहीं से ये मोबाइल नंबर आ जाता है यदि दिए होंगे। तो अगर नहीं दिए होंगे पहले प्रोफाइल एंट्री अर्थात समूह सदस्य का जब एंट्री किया जाता है उस समय यदि मोबाइल नंबर नहीं रहेगा तो यहाँ नहीं आएगा। इन दस्तावेज को अपलोड करना है।
वीओ बैंक पासबुक प्रथम पृष्ठ जिसमें अकाउंट नंबर रहता है। यदि रजिस्ट्रेशन यदि हुआ है तो रजिस्ट्रेशन नंबर का भी फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इतना सा डॉक्यूमेंट जो है ग्राम संगठन के प्रोफाइल एंट्री के लिए अनिवार्य है। आइए अब हम जानते हैं संकुल संघ के प्रोफाइल एंट्री के लिए क्या किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत है। गठन तिथि, पूरा पता, 1 EC मेंबर और 3 सिग्नेचरी नेम फ्रॉम वीओस। इसके एंट्री के लिए आपको 1 EC मेंबर और 3 सिग्नेचरी अर्थात अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष और मिनिमम 5 वीओ आपको संकुल संघ में रहना अनिवार्य है, नहीं तो इसका एंट्री नहीं होगा। बैंक विवरण, यदि CLF का आपका संकुल संघ का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो नंबर आपको रखना होगा। इन दस्तावेजों को अपलोड करना पड़ेगा। बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ, यदि रजिस्ट्रेशन हुआ है तो रजिस्ट्रेशन या टैन नंबर का फ़ोटो खींच के अपलोड करना पड़ेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है प्रोफाइल एंट्री के लिए। आइए अब हम जानते हैं सपोर्टेड ब्राउज़र एंड डिवाइस स्पेसिफिकेशन के बारे में। वेब एप्लीकेशन जो है हमारा ब्राउज़र पर चलेगा। कुछ सपोर्टेड ब्राउज़र का नाम हम बता रहे हैं: गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट EDGE, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा। ये कुछ ब्राउज़र है जिस पे वेब एप्लीकेशन आराम से एवं बिल्कुल अच्छी प्रकार से चलेगा। आइए अब हम मोबाइल के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। मोबाइल में क्या क्या रहना अनिवार्य है। मोबाइल में जो भी स्मार्टफोन होगा उसमें 5 इंच डिस्प्ले रहना अनिवार्य है। रैम 4 GB या इससे ज़्यादा होना चाहिए। फिजिकल मेमोरी 4 GB या 4 GB से ज़्यादा रहना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड वर्जन 8 ओरियो से ऊपर या इसके बराबर रहना अनिवार्य है। टैबलेट स्क्रीन साइज रिजोल्यूशन 7 इंच मिनिमम या इससे ज़्यादा है। इस भाग में इतना ही। हमें आशा है इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कुछ कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। यदि हो सकेगा, यदि वो सब के लिए यूज़फुल होगा तो हम इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जीविका से जुड़े सभी बुक कीपर्स एवं सदस्यों तक यह वीडियो पहुंच सके ताकि वो लोगों के बारे में जान सके। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगले भाग में जो है हम यूजर मैनेजमेंट, प्रोफाइल एंट्री, अप्रूवल रिजेक्शन, ये सभी जानकारी का पूरा लाइव प्रैक्टिकल के साथ जानेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम आपको पूरा प्रयास करेंगे लोकोस को पूरी तरह से जानने और समझने में। धन्यवाद।